तो लास्ट ईयर में मोहित त्यागी सर से मिला था। सर ने बोला था अगर जेई मेंस मैथ्स के अंदर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा आपको मैथ्स में टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक चीज, मैथ्स के अंदर सिर्फ 45 से 50 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। और वहीं फिजिक्स जैसे, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आपको पूरा सिलेबस करोगे तब जाके आपकी 99 परसेंटाइल बनती है। तो ज्यादातर बच्चों को ना मैथ्स से डर लगता है। इस वीडियो के अंदर मैथ्स के मैं आपको हर एक चैप्टर के 50 से 60 ऐसे सवाल दूंगा, ऐसे क्वेश्चन दूंगा जेई मेंस के, जो एलन आकाश के मॉड्यूल से उठाए हुए, सिंगेट जैसी बेस्ट बुक से उठाए हो। इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो तो मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो मैथ्स में देखो, ज्यादातर बच्चे मुझसे ये सवाल बोलते हैं, भैया क्या सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री करके हमारी 99 परसेंटाइल बन जाएगी? नहीं बन सकती। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 95 96 तक स्कोर करना है तो उसके लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री करके जा सकते हो। बट इफ योर टारगेट इज कि मुझे 99 परसेंटाइल जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में स्कोर करना है तो उसके लिए आपको मैथ्स करना पड़ेगा। कम से कम 40 मार्क्स स्कोर करोगे तब जाकर आपका स्कोर 190 200 तक पहुंच पाएगा, जिसपे आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैथ्स का मैं कंप्लीट रोड मैप शेयर करूंगा, कैसे आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, आपको रिवीजन कैसे करना है मैथ्स के लिए, और 10 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा। भले तुम पूरा सिलेबस छोड़ दो बट इन चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मैथ्स में आराम से एटलीस्ट 45 टू 50 स्कोर कर लोगे। तो जो मैं चैप्टर्स बताऊंगा ना उसके लिए प्रॉपर मैं आपको लेक्चर्स बताऊंगा, कैसे इन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो, रिसोर्सेज बताऊंगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जिनसे कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस करके। ठीक है, रिवीजन प्लान बताऊंगा कैसे इन चैप्टर्स को आप वन शॉट लेक्चर से रिवाइज कर सकते हो। तो मेक श्योर वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये चैनल आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। और एक सेकंड पॉज लेके एक बार कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट को लिखना है आई विल स्कोर 50 प्लस इन मैथ्स, अभी कमेंट सेक्शन में लिख। सो अब ये मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपसे डिस्कस करता हूं। भले तुम पूरा सिलेबस छोड़ दो बट ये 7 से 8 चैप्टर्स में आपको पीएचडी करनी है, मतलब 50 प्लस तो इजीली आप स्कोर कर सकते हो अगर ये चैप्टर्स आपको अच्छे से आते। तो कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें? अपना पहला आता है वेक्टर 3D ज्योमेट्री, 3 क्वेश्चन गारंटेड पेपर में आपको मिलेंगे। उसके बाद अपना मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सेट्स रिलेशन फंक्शन 2 क्वेश्चन। ये 3 चैप्टर सबसे पहले करो, 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने। ठीक है, उसके बाद अपनी कैलकुलस, कैलकुलस से मतलब 16 टू 20 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो मैथ्स के अंदर। कैलकुलस में एक तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी कर लेना, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी और इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेना। ये 4 टॉपिक्स पक्का करना कैलकुलस में। उसके बाद स्ट्रेट लाइन सर्कल, इजी चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी इजी है, इससे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिल जाता है, और सीक्वेंस सीरीज से 1 क्वेश्चन। मतलब ये जो 7 चैप्टर्स बताए ना, और इसके अलावा एक स्टैटिस्टिक्स, बहुत इजी चैप्टर है, ये कर ले। इस 7 से 8 चैप्टर में आपको पीएचडी करनी। सो आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया जेई मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है, तो हमें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कोई ऐसी मॉक टेस्ट की बुक बताओ जिसमें हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सके और कॉन्फिडेंस आए, बिकॉज सिर्फ 2 महीने का टाइम रहेगा। तो बहुत सारी बुक्स मैंने एनालाइज करी। ये ना ओसवाल की जेई मेन 10 मॉक टेस्ट बुक आती है, आपको स्क्रीन पे दिख रही। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इसमें 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई ऑप्शन आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर नहीं मिलेगा, जैसा आपका जेईई मेंस का पैटर्न सेट करा है एनटीए ने इस बार। ठीक है, इसमें ट्रेंड एनालिसिस दे रखी है लास्ट 5 इयर्स की, कि मतलब हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर्स को वेटेज दे सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर हफ्ते फुल सिलेबस का एक इसमें मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ना स्टार्ट हो। बिना मॉक टेस्ट दिए आपको जेईई मेंस का पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। 75 क्वेश्चंस करना 3 घंटे में इतना आसान नहीं है अगर आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसके अंदर लास्ट 5 इयर्स के उठा के डाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चंस आपको करना है उसकी एनालिसिस भी आपको करनी है मॉक टेस्ट की, और इसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत आए क्वेश्चन में तो वो सॉल्यूशन देख सके। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इस बुक का आप ले सकते हो जेईई मेंस के लिए। अब मैं आपको अप्रोच बताऊंगा इन चैप्टर्स को कैसे मास्टर करना है, और हर चैप्टर के ना कम से कम 70 से 80 पीवाईक्यूज कर लेना। ठीक है, तो अब इन चैप्टर्स को कैसे करना है, सबसे पहले थ्योरी। देखो, थ्योरी कभी भी वन शॉट से करने की कोशिश मत करना, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैथ्स में आपको फुल लेक्चर देखने हैं। आप मोहित त्यागी सर के लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पे, फ्री में सर ने पूरी मैथ्स करवा रखी है अपने चैनल।
ठीक है, तो उनके लेक्चर से आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करना है तो सॉल्व्ड एग्जांपल प्रैक्टिस करो। जितना अच्छे से ज्यादा सॉल्व्ड एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही वो टॉपिक आपके दिमाग में घुसेगा, तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत होती है, सवाल नहीं बनते क्योंकि वो सॉल्व्ड एग्जांपल नहीं करते, सीधा मॉड्यूल्स उठाएंगे क्वेश्चंस करने लगे। तो सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो, उसके बाद अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल्स में है उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट 5 इयर्स के 70 to 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। तो मैथ्स में अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो इजीली कोई भी चैप्टर में आप पीएचडी कर सकते हो। मेंस के अंदर कैसा भी सवाल आ जाए आप कर दोगे। अब आते हैं, देखो मैथ्स के अंदर अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो एक बार चैप्टर पढ़ के बच्चे छोड़ देते हैं। भाई रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपसे क्वेश्चन मैथ्स के बनेंगे। तो मैंने क्या करा, मैथ्स के लिए ना देखो बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स बता रहा हूं जिनसे आप इजीली चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला है मंजिल सीरीज पीडब्ल्यू की, उससे आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। उसमें सर ने बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रखे। तो मंजिल सीरीज के 2 वन शॉट लेक्चर्स की आपको सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी। उसके बाद या फिर अनअकैडमी एटम्स पे निशांत वोरा सर के लेक्चर्स है वन शॉट के, उन्हें आप देख सकते हो। इनसे आप आराम से किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बारी आती है, तो ये ना रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज आपके लिए बनवा दी। इसमें हर चैप्टर के 3 टेस्ट हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इन 3 टेस्ट के अंदर 50 से 60 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो बेस्ट बुक सिंगेज से उठाए हुए हैं, बेस्ट मॉड्यूल्स एलन के मॉड्यूल से क्वेश्चंस उठाए हुए। इन क्वेश्चंस को जिस बच्चे ने कर लिया उसको बहुत सही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इन मॉक टेस्ट को आप हमारी ऐप के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर 800 से ज्यादा टेस्ट है जिसमें 400 चैप्टर वाइज टेस्ट है, तो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको मैथ्स में 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, मैं गारंटी दे रहा हूं इन सारे टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है, इतने सारे रिसोर्सेज मॉड्यूल्स करने जाओ, इससे अच्छा इन 50-60 क्वेश्चंस को कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, अब देखो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ना ये मैथ्स की एक बूस्टर पीडीएफ डाल रहा हूं। इसमें हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स मैंने निकाल दिए मैथ्स के। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन आ जाता है, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना आ जाता है एक क्वेश्चन। तो ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपना मैक्सिमा मिनिमा पे एक क्वेश्चन आ जाता है, टेंजेंट नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेनी, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, अभी प्रिंट करवा लेना डाउनलोड करके। ठीक है, और वीडियो एंड करने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल स्कोर 50+ इन मैथ। सेम वीडियो मैंने केमिस्ट्री की लास्ट डाली है, वो देख लेना इसके बाद। और चाहते हो कि फिजिक्स की मैं ऐसे ही डिटेल रोड मैप वीडियो डालूं तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।